नमस्कार। संयोग की बात है कि एक ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी गुजरात में होंगे। याद कीजिए, जब लोकसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा का गठन हुआ था और राहुल गांधी का पहला भाषण लोकसभा में, जहां उन्होंने कहा था कि गुजरात में अब चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। ये चैलेंज राहुल गांधी ने सदन के पटल पर बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने बैठे हुए थे, अमित शाह सामने बैठे हुए थे और वहां पर ये चुनौती दिया था कि बीजेपी को, बीजेपी के गढ़ में अगले चुनाव में वो लोकसभा में भी हराएंगे और विधानसभा में भी हराएंगे। तो अपने उस चुनौती को, दिए हुए चुनौती को सही करने के लिए राहुल गांधी अब ऐसा लगता है कि उस प्रयोजन में जुट गए हैं। सबसे पहले तो 2022 में चुनाव हुआ था, तो 2027 में अब विधानसभा चुनाव होगा। तो तकरीबन 2.5 साल का वक्त अभी बाकी है गुजरात के विधानसभा चुनाव में। लोकसभा का चुनाव तो 4.5 साल के बाद होगा, करीबन सवा 4 साल के बाद होगा, लेकिन उसके पहले विधानसभा का चुनाव होगा और उसके पहले कई इलाकों में म्युनिसिपल इलेक्शन होंगे। तो लोकल बॉडी इलेक्शन होंगे। तो सबसे पहले हम जान लें कि राहुल गांधी आज और कल गुजरात में क्या कर रहे हैं और ये भी हम जान लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में आज और कल क्या कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक ही हफ्ते में दोबारा नरेंद्र मोदी गुजरात गए हैं। अभी वीडियो पर काफ़ी देखा, छोटे शेर के बच्चों के साथ बिताए हुए समय के वीडियो को रिलीज़ किया गया था और कई सारे मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने उसे एम्प्लीफाई किया था, वायरल हुए थे, ट्रेंड किए थे। मोदी जो वन्य विहार के लिए गए थे, अंबानी के अ, सफारी जंगल सफारी में जो गए थे 2 दिन, तो उनकी चर्चा काफ़ी थी। अब एक ही हफ्ते के अंदर दोबारा वो जा रहे हैं। पहले तो दमन एंड दीव में वो गए और वहाँ पर जाकर के करीबन 2,500 करोड़ के आसपास का विकास के कार्यक्रम को उन्होंने हरी झंडी दी है। अब वो नवसारी और सूरत, ये 2 जगह पर उनकी शिरकत होगी कई सारे कार्यक्रम में। तो सूरत में वो खाद्य सुरक्षा में, जिसे कहते हैं सैचुरेशन के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसका मतलब कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत 25 किलो अनाज प्रति माह दिया जाता है प्रत्येक परिवार को। अ, उसके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जितने भी लाभान्वित हैं, सभी लाभान्वितों को कवर करने की कोशिश ये करती है योजना, उसमें शिरकत करेंगे। और नवसारी में कल, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो लखपति दीदियों के साथ उनका एक कार्यक्रम है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी अहमदाबाद में 2 दिन पार्टी में जान फूँकने की जो कार्रवाई की जाती है, वो करेंगे। ब्लॉक लेवल के कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिला लेवल के कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने की लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ा हुआ है, वैसे कार्यकर्ता, इन सभी कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद करेंगे। और ये संवाद करेंगे और जानना चाहेंगे कि कांग्रेस में जान कैसे फूँकी जाए गुजरात की इकाई में, ताकि जब लोकसभा में जो उन्होंने चुनौती दिया था बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि आपको गुजरात में भी चुनाव हराएँगे, अगले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा में भी चुनाव हराएँगे, तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए राहुल गांधी पहुँच गए हैं। राहुल गांधी के जो सबसे करीबी सहयोगी हैं, उनका नाम है केसी वेणुगोपाल। वो कांग्रेस के संगठन के आप समझ लें कि महासचिव हैं, जिसे कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो केसी वेणुगोपाल 1 हफ्ता पहले गुजरात का दौरा करके आ चुके हैं और उन्होंने एक तरह से देखें तो भूमिका बनाने की कोशिश की है राहुल गांधी की यात्रा की। तो राहुल गांधी की यात्रा इस तरह से एक और बात को लेकर के अहम हो जाती है, क्योंकि अगले ही महीने कांग्रेस एक बड़ा अधिवेशन गुजरात में करने वाली है। कांग्रेस का 64 साल के बाद कोई अधिवेशन गुजरात में होने वाला है। तो ये अधिवेशन
अप्रैल के महीने में होने जा रहा है गुजरात में। और ये अधिवेशन आप देखें तो 1961 में जो पिछला हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, उसके बाद अब जाकर के 64 साल के बाद हो रहा है। तो अब सारी कड़ियों को अगर मिलाया जाए तो अब लगता है कि कांग्रेस की जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, वो सभी गतिविधियों का तार जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जो चुनौती राहुल गांधी ने लोकसभा में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को दिया था कि गुजरात में जाकर के गुजरात में हराएंगे चुनाव, उस पर काम करते हुए अब ये दिखाई पड़ रहे हैं। एक बात हम यहाँ पर ये समझ लें कि सूरत में मोदी क्या करेंगे। सूरत में मोदी उद्योगपतियों से भी मिलेंगे और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जो सैचुरेशन वाला कार्यक्रम है उसमें भी हिस्सा लेंगे। याद करें कि 2021 के सूरत के म्युनिसिपल इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने 21 काउंसिलर का पोस्ट जीत कर करके बहुत ही जोरदार ढंग से गुजरात की राजनीति में प्रवेश किया था। और इतनी जोरदार प्रवेश उन्होंने गुजरात में किया था 2021 के सूरत के म्युनिसिपल चुनाव के बाद कि उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ 2022, यानी कि 1 साल के बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी को सीधा 11% वोट मिला विधानसभा चुनाव में जाकर करके। और कहीं न कहीं जो 11% का वोट आम आदमी पार्टी ने लाया 2022 में, वही कारण बना कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय मिली। विधानसभा चुनाव में तकरीबन 52% वोट ले आए। बताते हैं कि 27.5% के आसपास कांग्रेस का वोट शेयर रहा 2022 के विधानसभा चुनाव में। करीबन 11% आम आदमी पार्टी ने वोट लिया, तो करीबन 40% ये वोट बनते हैं और 52% वहाँ बीजेपी का बनता है। और उसके बाद सूरत एक बार फिर से चर्चा लोकसभा चुनाव के दौरान आया, तब आया जब सूरत में बीजेपी का उम्मीदवार अनअपोज्ड जीत गया। कैसे? क्योंकि कांग्रेस का जो उम्मीदवार था, उनके जो 3 प्रस्तावक थे, उन्होंने बाद में ये कह करके मुकर गए कि उन्होंने साइन नहीं किया था। तो कांग्रेस का जो उम्मीदवार था उसका पर्चा इनवैलिड हो गया। और उसके बाद जो कांग्रेस का जो डमी कैंडिडेट था, उसके भी जो प्रस्तावक थे, वो भी मुकर गए कि उन्होंने भी साइन किया था। तो इस तरह से अनअपोज्ड बीजेपी सूरत का लोकसभा सीट चुनाव जीत गया। तो ऐसे में ये सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चा तेज है कि सूरत में जिस तरह से लोकसभा का चुनाव बीजेपी ने जीता, उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। क्यों नहीं लोकसभा चुनाव को रद्द करा दिया गया? लोकसभा चुनाव में फिर से क्यों नहीं नॉमिनेशन फाइल करवाया गया, ताकि एक स्पष्टता होती, एक विश्वसनीयता होती चुनाव प्रक्रिया की। और इसके साथ-साथ सूरत में जो हाल हुआ, सूरत म्युनिसिपल इलेक्शन 2021 को देख लें, आम आदमी पार्टी का 2022 का परफॉर्मेंस देख लें, और उसके बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, हालांकि बीजेपी को करीबन 61% वोट मिला, लेकिन कांग्रेस ने इस बार गुजरात से खाता खोल दिया। एक लोकसभा सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब हो गई गुजरात से। तो ये जो बीजेपी का रिकॉर्ड था कि पूरे के पूरे लोकसभा सीट गुजरात से खुद जीत जाते थे, वो रिकॉर्ड कायम नहीं रहा। और उसकी वजह से कांग्रेस को उम्मीद जग गई है कि 2027 के चुनाव में कुछ अलग हो सकता है। और ये अलग करने की पूरी जो कवायद है, वो कांग्रेस बहुत ही गंभीरतापूर्वक करते हुए दिखाई पड़ रही है। साथ में एक बात जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि हालांकि 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने इस तरह जीता गुजरात में, जैसे लगा कि विपक्ष नाम का चीज नहीं है। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव भी गुजरात में हारते-हारते बची थी। 99 सीट आए थे बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में, 77 सीट आए थे कांग्रेस को 2017 के विधानसभा चुनाव में।
और याद करें वो क्षण कि नरेंद्र मोदी को लगातार अंतिम जो 1 हफ्ता है गुजरात में कैंपेन करना पड़ गया था। लगातार वो डटे हुए थे और चुनाव के आखिरी दिन वो अहमदाबाद जो साबरमती रिवर फ्रंट है वहाँ से एक वो जो सी प्लेन होता है उससे उन्होंने उड़ान भरी थी और उस सी प्लेन का नैरेटिव दिखाया था, विकास का नैरेटिव कि ये सी प्लेन चला करेगा, इससे लोग यात्रा किया करेंगे। वो सी प्लेन आखिरी बार तभी उड़ा, उसके बाद कभी दिखाई भी शायद ही पड़ा होगा। लोग अभी भी चर्चा करते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए ही वो सी प्लेन बनाया गया था क्या? उसके बाद तो कभी दिखाई पड़ा नहीं। तो नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर ये भी दावा किया गया था कि उन्हें ओबीसी कह कर के गाली दिया था मणिशंकर अय्यर ने और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने। तो इस तरह से कई मशक्कत के बाद 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी बचा पाई थी। तो 2022 का विधानसभा चुनाव और 2017 का विधानसभा चुनाव अगर दोनों को मिलाकर के देख लिया जाए, तो स्थिति अलग दिखती है और कांग्रेस को इस बात से उम्मीद होता है कि 2017 वाली जो बात है, एक बार फिर से 2027 में किया जाए क्योंकि लोकसभा चुनाव में 1 सीट वो जीत चुके हैं। करीबन 3 दशक से कांग्रेस सत्ता से बाहर है गुजरात में। लेकिन गुजरात में कई ऐसे इलाके हैं और कई ऐसे कारण हैं, फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बीजेपी हमेशा बैक फुट पर रहती है, टेंटर हुक पर रहती है क्योंकि राज्य स्तरीय नेतृत्व की अब पहचान रही नहीं। कौन मुख्यमंत्री की जो पहचान है वो पूरे राज्य में जैसी लोकप्रियता मोदी की है उस तरह की अ, थोड़ा भी नहीं है और इस वजह से कहीं न कहीं पूरा दारोमदार गुजरात की राजनीति का मोदी और अमित शाह के ही कंधों पर है। तो इस तरह से सियासी पारा काफ़ी गर्म हो चुका है गुजरात में और हम आने वाले समय में देखेंगे कि क्या मशक्कत कांग्रेस और बीजेपी करती है। इस विषय के बारे में अपने विचार लिख कर के बताएँ। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।